मालवनी में रामनवमी पर हुए तशद्दुद के बाद अब भी हालात यहाँ कशीदा है। फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद मुसलमानों की एकतरफ़ा गिरफ्तारी पर न सिर्फ ये कि हर तरफ नाराज़गी पाई जा रही है, बल्कि मुसलमानों में इसका गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि जो फसाद हुआ था दोनों जानिब से हुआ था, दोनों जानिब से पथराव किए जा रहे थे, चप्पल फेंकी जा रही थी और फसाद के लिए जिसने वर्गलाया उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया ये भी जाता है कि शोभा यात्रा निकालने वाले ऑर्गेनाइज़र के खिलाफ भी पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है, जिसकी वजह से इसकी शिकायत जब समाजवादी पार्टी लीडर गिरजा शंकर यादव ने पुलिस को की तो अब जो है गिरजा शंकर यादव को ही निशाना बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडे उन्हें जो है जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इसके बावजूद ये गुंडे आज भी आज़ाद है। गिरजा शंकर सिंह की शिकायत के बाद भी पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें आपको कि मालवनी में हालात जो है अब भी कशीदा है, लेकिन अमन बरकरार है। इस सिलसिले में रुकन असेंबली समाजवादी पार्टी अबू आसिम आज़मी ने स्पेशल पुलिस कमिश्नर देवेन भारती से मुलाकात करके तमाम मामलात को सामने रखा और कहा कि जिस तरह से हालात पैदा किए जा रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। उन्होंने ये भी बताया कि गिरजा शंकर को जो है धमकियां दी जा रही है। इसके साथ ही जो मामलात थे वहाँ रामनवमी के दौरान जॉइंट पुलिस कमिश्नर नज़्म-उल-हक सत्यनारायण चौधरी बज़ाते खुद वहाँ मौजूद थे। उस वक्त जो है इश्तियाल अंगेज़ नारेबाजी लगाई जा रही थी। न सिर्फ ये कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाया जा रहा था, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की जा रही थी। जब इस पर एतराज़ किया गया तो इतना ही नहीं, मुसलमानों पर ही केस बनाया गया। बता दें आपको कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उससे मालवनी में हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ये भी बताया है पुलिस ने कि ये जो फसाद है वो मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा था। तो इसकी भी इंक्वायरी का मुतालबा जो है आज़मी ने किया है। आज़मी ने यह भी बताया है कि जिस तरह से हालात को ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि जो रामनवमी के मौके पर जो तशद्दुद बरपा हुआ वो उकसाने पर हुआ है। जब तरावी की नमाज चल रही थी तो उस वक्त मुतनाज़ा नारेबाजी जो है मस्जिद के सामने लगाई गई और इश्तियाल अंगेज़ नारेबाजी के बाद जो है यह फसाद बरपा हुआ। इसको इसी नज़रिए से देखना चाहिए, लेकिन कार्रवाई जो है यकतरफा की जा रही है और ये यकतरफा कार्रवाई जो है मुसलमानों के लिए जो है नाराज़गी का बाज़ बनी हुई है। इससे नज़्म व नस्क के लिए मसला पैदा होने का ख़तरा है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से आला अफसरान की मौजूदगी में सरपसंदों ने यह हरकत की है उन पर कार्रवाई इंतहाई ज़रूरी है। इस मामले में क्या कहा समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी और गिरजा शंकर यादव ने, देखिए जहाँ का इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। मैं डेलीगेशन लेकर गए थे पुलिस कमिश्नर मिस्टर देवेन भारती साहब के पास, जो नंगा नाच नचा गया था मराठ के अंदर 20 तारीख को। जिस तरह हिंदुत्ववादी शक्तियों ने वहाँ नारे लगाए थे कि अल्लाह तेरे बाप का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। रात को 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वहाँ पे धुआं बजता रहा और वहाँ पर 3 IPS मौजूद रहे। 10 बजे के बाद आप जो है लाउड स्पीकर चला नहीं सकते, उसके बाद भी लाउड स्पीकर चलता रहा। उसके बाद जो मस्जिद के सामने जाकर के इन लोगों ने रोक करके वहाँ जिस तरह से नंगा नाच नाचा है, और उसके बाद कुबेर मौर्य जी ने और जो लेटर दिया गिरजा शंकर जी ने इसको साइन किया हुआ है, उस लेटर को जब दिया इनके कंप्लेन, तो वहाँ के जो बजरंग दल के वो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता उसको गाली दे रहे हैं, जान से मारे धमकी दे रहे हैं, उस पर FIR भी अभी तक नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आज कमिश्नर साहब को शिकायत किया है। कमिश्नर ने वादा किया है कि आपने दिया, मैं इस पर इंक्वायरी करके जरूर काम करूँ, इस पर खिलाफ कार्रवाई करूँगा। दिनांक 30 तारीख को रामनवमी के उपलक्ष्य में मालार मालवनी में बजरंग दल RSS के लोग एक जुलूस निकाले थे, जिसमें मालवनी में काफ़ी विवाद हुआ था। हमने अपर पुलिस आयुक्त उत्तर प्रादेशिक विभाग को एक पत्र दिया था कि आपने रामनवमी के जुलूस में एक तरफा कार्रवाई क्यों किया, एक वर्ग विशेष पर आपने कार्रवाई किया, हुड़दंग मचाने वाले बजरंग दल और RSS के लोगों पर आपने कार्रवाई नहीं किया। और यहाँ तक कि रात 11:30 बजे तक बाफेरा जंक्शन में 11:30 बजे तक माइक लाउड स्पीकर पर अश्लील शब्दों का उपयोग एवं आतिशबाजी कर रहे थे। वहाँ खुद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, लॉ एंड ऑर्डर साहब और जोन 11 के DCP मौजूद थे। हमने उसकी मांग के लिए एक पत्र अतिरिक्त पुलिस आयुक्त साहब को दिया था। उसके बाद उस पत्र के विरोध में RSS के लोग और बजरंग दल के लोग
कम से कम 200 की तादाद में हमें जान से मारने की धमकी दिया और बार बार गाली गलौज कर रहे थे और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि तुमको जान से मार दूंगा, तू गिरजा खान है, गिरजा शंकर नहीं है, तू हिंदू के नाम पे कलंक है। जिसकी भी शिकायत हमने जोन 11 के डीसीपी साहब को दिया, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे वहाँ के जो बजरंग दल और आरएसएस के लोग बार बार जो है धमकी दे रहे हैं। लेकिन हमने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त साहब के यहाँ भी इसका ज्ञापन भी दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं।